एक बार की बात है, महाराज जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग में महाराज जी बता रहे थे कि साकार भक्ति और निराकार भक्ति क्या है। ग्रंथ ये कहते हैं कि आगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगादि अनादि स्वरूपा। हमारे गुरु जी बताते हैं कि साकार भक्ति निराकार भक्ति के बिना नहीं चल सकती और निराकार भक्ति साकार भक्ति के बिना नहीं चल सकती। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का आप उठाइए और उसको देखिए तो एक तरफ सन है, एक तरफ मक्खी है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, लेकिन सिक्का एक है। कहने का आशय ये है, महाराज जी बताते हैं कि आप सगुण भक्ति कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। आप निराकार भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये अकथनीय है, कहने योग्य नहीं है, अगाध है, गूढ़ है। इसका रहस्य साकार भक्ति और निराकार भक्ति का रहस्य गूढ़ है। इसे समझाया नहीं जा सकता है। अपने आप स्वयं में देखने की जब कोशिश करोगे तो आपको आभास होगा। और ये रूप अलग अलग है, भक्ति एक है। इसी पे चर्चा गुरुजी अपने प्रवचन में कर रहे थे। आगे गुरुजी समझाते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं। केवल आप उसे साकार रूप निराकार रूप से भेद कर रहे हैं। ब्रह्म एक है। इस पे गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं। उसी समय एक जिज्ञास शिष्य के मन में आया कि गुरुजी हमें तत्व ज्ञान के बारे में बताने की कृपा करें। उसी समय गुरुजी ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होता है, हर घटकी को समझ रहा है, क्या बालक चाहता है, क्या हमारा शिष्य पूछ रहा है, उससे कुछ नहीं छिपाया, परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि वो अगोचर है, अविनाशी है। वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है और अकर्ता होते भी वो करता है। जब मनुष्य अपने काम को स्वयं करता है तो मनुष्य कर्ता बन जाता है और परमात्मा अकर्ता बन जाता है, सद्गुरु अकर्ता हो जाता है। लेकिन जो बालक या जो शिष्य अपने गुरु पे कार्य को छोड़ देते हैं तो गुरु उस कार्य का कर्ता बन जाता है। जब तक कर्ता आप हैं तब तक गुरु या परमात्मा अकर्ता स्वरूप है। परंतु जब सद्गुरु की शरण में आप आ गए, अपने कार्य को सद्गुरु पे डाल दिया, तो सद्गुरु उस कार्य को पूरा करने के लिए कर्ता बन जाता है और अकर्ता आप हो जाते हैं। कहने का आशय ये है कि जब गुरु आपने कर लिया, गुरु की शरण में आप आ गए, तो आप अपने कार्य को गुरु के भरोसे, गुरु के विश्वास पे डाल के तो देखो। व्यक्ति को विश्वास नहीं होता गुरु पे। गुरु कर लिया, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन गुरु पे पूर्ण विश्वास तो करो, क्योंकि आगे ग्रंथों में यही कहा गया है, जो जन कछु आदेय नहीं मोरे, आस विश्वास तजहु जनि भूरे। परमात्मा कहते हैं, सद्गुरु कहता है कि मेरा बालक मेरे ऊपर अपने कार्य को छोड़ के तो देखे, वो विश्वास तो मुझ पे करे। गुरु कार्य को पूरा कैसे करता है? केवल विश्वास बढ़ाने के लिए पूरा करता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो
उस रास्ते पर आप और सुमिरन भजन बढ़ाओ। गुरु सब देख रहा है। गुरु आपको आपका जो सही लेखा जोखा है आपके जीवन का, वो आपको प्रदान कराएगा। आप जो है गुरु का कार्य कर रहे हैं। गुरु का कार्य क्या है? सुमिरन भजन गुरु कराता है। जब हम सुमिरन भजन कर रहे हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या गुरु देख नहीं रहा है? गुरु सब देख रहा है। गुरु आपको निराश कभी नहीं करेगा। गुरु दाता है, ये मान के चलिए, इतना विश्वास करिए आप। गुरु कभी भक्त से कुछ गिव एंड टेक की बात नहीं करता है। गुरु हमेशा देता रहता है अपने भक्त को, केवल उसको अपने रास्ते पर लाने के लिए। ऐसा विश्वास गुरु पर बालक का हो जाए तो भक्ति सफल हो जाएगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास जब आप में पनपेगा, आत्मघट में आप गुरु के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे, तो आपके कोई कार्य रुकेंगे नहीं। ऐसा विश्वास करो। उसी समय एक जिज्ञासु तत्व ज्ञान के बारे में अंतर्घट से पूछ रहा है कि प्रभु हमें तत्व ज्ञान के बारे में बताने का कष्ट करें। सद्गुरु तो अंतर्यामी है, वो घट घट की बात जानता रहता है। अच्छे बुरे जो भी कार्य होते हैं, गुरु से कुछ नहीं छिपाए छिपते, लेकिन गुरु उनको ढके रहता है, बतलाता नहीं है। धीरे धीरे प्रवचन अचानक से तत्व ज्ञान की ओर आ गया। प्रवचन तत्व ज्ञान की ओर आते हुए गुरु जी ने वो प्रसंग उठाया जो ग्रंथों में दिया गया है। जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती तत्स्थिति प्रज्ञ भक्ता सर्वेयां प्रियम। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे विराजमान थे। माता पार्वती जी अमृत बेला में शिव जी से एक प्रश्न पूछती हैं कि हमारी जिज्ञासा जो है आप पूरी करिए। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आपके तो बहुत से भक्त हैं, अनेकों अनेक भक्त हैं, परंतु इस संसार में रहने वाले भक्तों में से आपका परम भक्त कौन है, इसके बारे में हमें बताइए। प्रभु भोलेनाथ माता के प्रश्न को जानते हुए बताते हैं कि हे पार्वती, जलानाम सागरो राजा, जैसे जल का राजा सागर है, विश्व की सभी नदियां सागर में समाहित होती हैं, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकली है और आगे समापन हो रहा है सागर में, तो गंगा का रूप विलीन हो गया और गंगा का रूप सागर रूप बन गया। जब सागर में मिल गई तो सागर का रूप बन गया। जो नदी मिलती है वो सागर का रूप पा जाती है। इसी तरह तत्वज्ञानी संत गुरु होते हुए जब परमात्मा को पा जाते हैं तो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। गुरु की साधना जब इस स्थिति पे आ जाती है कि ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण में आत्मा जब पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड उस आत्मा को अपने में मिला लेता है। चुंबकीय शक्ति, जैसे धरती पे एक गेंद फेंको तो नीचे क्यों गिरती है? क्यों?
कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे है, आत्मा का गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड है। गुरु देखने को आपको लगता है कि गुरु यहाँ है, गुरु 3 लोक 9 खंड का विचरण करता रहता है। आगे शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं कि पंच तत्व का यह शरीर है और पंच तत्व से जो मुझे जानता है, जो तत्व से मुझे जानता है, तत्व स्थित प्रज्ञ भक्ता, तत्व को जान करके वो तटस्थ हो जाए, स्थित हो जाए, ऐसा भक्त हमें सर्वेयाम प्रियम, मुझे सबसे अधिक प्रिय है।